हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल में स्वागत है। आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करेंगे वो आपके सामने मेंशन्ड है, ऑटो सेक्टर। ऑटो में दो स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे यहाँ से अच्छे लग रहे हैं। हालांकि और भी स्टॉक है, बट मैंने जो चूज़ किया है वो सिर्फ दो स्टॉक को ही चूज़ किया है। तो जो पहला स्टॉक वो आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो सिर्फ अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए देता हूँ, कि आप लोगों के लिए आप लोग थोड़ा बहुत इससे सीख पाएँ, इसलिए मैं आपको देता हूँ। तो जो स्टॉक मैंने आज चूज़ किया है वो आइशर मोटर। उससे पहले आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट, कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो ये स्टॉक जो मैंने चूज़ किया आइसर मोटर को मैंने क्यों चूज़ किया, अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे, सबसे पहले लेंदी चार्ट पे जाइए, मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है कंपनी। और इसने 2022 में इसने ब्रेकआउट दिया था, जब मैंने ऑटो सेक्टर की बात की थी। तब मैं ऑटो इंडेक्स आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ऑटो इंडेक्स की बात की थी, तब मैंने 2022 में इसको रिकमेंड किया था कि यहाँ से एक अच्छा खासा आपको इसमें आ सकता है। उस वीडियो बनाता नहीं था, तो वो वीडियो शायद हालांकि है नहीं मेरे पास। लेकिन अब जाके फिर इसमें एक अच्छा जाना है। अब दूसरा चीज आप देख पाएंगे कि इसमें और एक प्लस पॉइंट क्या है। इसका जो भी लो बना रहा है वीकली चार्ट में भी, अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। जो भी लो ये बना रहा है, इसका हायर लो बन रहा है। तो ये एक अच्छा अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। ये स्टॉक जब भी गिर रहा है तो अपने पुराने लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। तो इस बार भी क्या हुआ है, इस बार स्टॉक में अगर आप हम शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे भी दिया हुआ है। तो डेली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इस स्टॉक को यहाँ पे लेना चाहिए। लेने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल भी जानते हैं। फंडामेंटल कंपनी क्या करती है ये तो आप सबको पता है, आइशर मोटर नाम से ही पता है, ऑटो सेक्टर पे है। और ब्रीफली जानने के लिए आप उसको स्टडी कीजिए, आप खुद से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ का कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। डेट बिल्कुल नहीं के बराबर है। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट भी जो है 43.7% है। तो ओवरऑल मुझे चार्ट पे भी, टेक्निकल भी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने स्टॉक को चूज किया है। अगर एफ आई एस डी आई एस की एंट्री की बात करते हैं, तो डीआईएस ने कंटिन्यूसली इससे अपना स्टेक राइज ही किया है। तो इन सब वजह से मैंने इसको चूज किया है। तो क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए, इसी रेंज पे बाई कीजिए आप। बाई नियर 49,802, 4922, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्विंग लो रखिए। स्टॉप लॉस 4760, स्टॉप लॉस होगी 4750। और जो टारगेट इस पे आना चाहिए, पैटर्न टारगेट ही रखिए। पैटर्न टारगेट क्या होगा, दिस हाई माइनस दिस लो। तो पैटर्न टारगेट मैं यहाँ पकड़ता हूँ स्ट्रेट अवे। तो पैटर्न टारगेट जो है वो 5700 का है। तो 5700 के लिए इसमें वेट कीजिए। टारगेट 5700, 5700 के लिए बेट कीजिए। फिर से आपको वही चीज़ मैं आपको रिपीट करूंगा कि ये 5700 का मतलब ये नहीं कि यहीं पे आके रुक जाएगा। ये स्टॉक हो सकता है कि 6,500, 7,000, 10,000 कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो इंडेक्स के बारे में, ऑटो में ही क्यों चूज किया है। तो उससे पहले ऑटो इंडेक्स, दूसरे स्टॉक को जानने के बाद ऑटो इंडेक्स भी देखिए। ऑटो, ये इंडेक्स मैंने कहाँ पे रिकमेंड किया था, यहाँ जब ब्रेकआउट दिया था 2022। आइशर मोटर भी मैंने बोला 2022, और ये भी 2020। तो जो यहाँ रिकमेंड किया मैंने, उसके बाद जाके इसमें एक अच्छा खासा अपमूव मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऑलमोस्ट 104% का, वो तो आ चुका। अब देखिए, मैंने इसको यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था, इस लेवल पे, सॉरी, इस लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था। उसके बाद मतलब ये था 2022 फर्स्ट। नीचे देखिएगा, डेट दिख रहा होगा आपको। उसने फिर रिटेस्ट किया 23 के बाद से इसमें वन वे रैली मिला। तो ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक कभी कोई रेकमेंड करता हूँ तो उसके बाद ही मोमेंटम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि काफी लोग 1 या 2 दिन के बाद ही मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। 1 वीक के बाद पूछते हैं स्टॉक मूवमेंट नहीं कर रहा। सर आपको 100% का रिटर्न चाहिए, 80% का रिटर्न चाहिए, तो आपको कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप 80% किस स्टॉक पे, किस इन्वेस्टमेंट एक भी बता दीजिए जिसमें आपको 80% रिटर्न 2 साल या 3 साल में आ जाता है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो एटलीस्ट 2 से 3 साल दीजिए 100% डबल करने के लिए, या 80-60% के लिए, 80-70% के लिए। तो ये था इंडेक्स। अब इसमें नया क्या आया है, इसमें भी इसने ब्रेकआउट दिया, इसलिए मैंने दोनों को चूज किया। लास्ट यहाँ भी ब्रेकआउट दिया था, तब आइशर मोटर बताया था, और यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैंने आइशर मोटर को चूज किया है। और आइशर मोटर इंडेक्स के साथ परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने आइशर मोटर को चूज किया है। दूसरा स्टॉक जो मेरा है वो है IFB इंडस्ट्री। IFB इंडस्ट्री क्या करती है? इट एंगेज बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्स पार्ट ऑफ एसेसरी ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल्स पार्ट ही बनाती है कंपनी। ये कंपनी में आपको नया क्या देखने को मिल रहा है, आप देखिए 2018 के हाई को इसने ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं कर पाया, बट इस बार फाइनली इस वीक ब्रेकआउट आया है इसमें। तो इसको भी इसलिए बाई कीजिए। बाई नियर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, सॉरी, IFB इंडस्ट्री क्या है, ये एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसमें भी ऑलमोस्ट डेट नहीं के बराबर 0.20 ओके है। सेल्स ग्रोथ इसका लास्ट 5 ईयर्स का 11.2% है। थोड़ा आप भी स्टडी कीजिए कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, वो जानने के लिए देखिए, स्क्रीनर पे आइए, टिकर टेप पे आइए। इसमें DIS ने अपना स्टेक राइज किया है 6.59 से लेकर 6.74, और FIS ने भी अपना स्टेक राइज किया है 0.75 से 0.83। तो ये भी एक रीजन है जो मैंने स्टॉक को चूज किया है। क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए स्टॉक पे, तो बाई नियर 1700 टू 1500। रेंज थोड़ा बड़ा है, बट टारगेट बड़ा है, तो आपको इस रेंज के लिए करना पड़ेगा 1500। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जो रखिए आप 1200। और जो टारगेट इस पे आएगा वो पैटर्न टारगेट मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। आप 2800 के लिए ट्रेड कीजिए। 2828 के लिए आप ट्रेड कीजिए। इसमें भी यही रहेगा मेरा व्यू कि 2828 आता है तो इसको बुक मत कीजिए। ये 2018 के बाद अपना ब्रेकआउट दिया है, तो ये हो सकता है कि 3500 5000 कुछ भी हो जाए। तो ये दो स्टॉक थे विथ इंडेक्स। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सभी से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका मजा लीजिए। थैंक यू सो मच।